अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.6। इससे पहले हम लोग कुछ डेरिवेटिव्स कर लेते हैं। तो ई एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? ए एक्स के। और ए एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? ए एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब ये हम लोग को पहले प्रूफ इसका है छोटा सा, वो हम लोग कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू ए की पावर x। हम लोगों ने पढ़ा था y में पार्शियल y ऐड करेंगे, x में पार्शियल x ऐड करेंगे। तो इधर क्या आ जाएगा? पार्शियल y इधर ही रह जाएगा, y उधर जाके माइनस हो जाएगा, x प्लस पार्शियल x और माइनस y की वैल्यू पुट करेंगे ए रेज टू पावर x। ए रेज टू पावर x हम लोग कॉमन ले लेंगे, ए रेज टू पावर x इसे ऐसे लिख सकते हैं डॉट ए रेज टू पावर पार्शियल एक्स और माइनस ए रेज टू पावर एक्स। अब हम लोग ए रेज टू पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा ए पार्शियल एक्स माइनस 1। सेकेंड स्टेप अप्लाई करेंगे, पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स, इधर क्या आ जाएगा? ए एक्स ए पार्शियल एक्स माइनस 1 आवर पार्शियल एक्स। हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में एक पढ़ा था, लिमिट x approaches to 0 a raised to power x minus 1 over x इसके इक्वल था नेचुरल लॉग ऑफ ए के। नेचुरल लॉग ऑफ ए के ये इसी तरह ही लिखा हुआ। तो हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो इधर लिमिट अप्लाई होगी पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स। कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, अंदर लिमिट अप्लाई होगी लिमिट ए रेज टू पावर पार्शियल एक्स माइनस 1 आवर पार्शियल। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? ए रेज टू पावर एक्स और इस पर लिमिट अप्लाई हो तो क्या आएगा? नेचुरल लॉग ऑफ ए। नेचुरल लॉग ऑफ ए ये हमारा प्रूफ। अब मैं आप लोग अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसकी पावर है, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पहले पूरा फंक्शन एज इट इज और फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस का नेचुरल लॉग और फिर पावर का डेरिवेटिव। पावर क्या है? एक्स का डेरिवेटिव। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ ए, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़्ड पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? पहले पूरा फंक्शन एज इट इज, फिर बेस का नेचुरल लॉग और फर्दर पावर का डेरिवेटिव। पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स का डेरिवेटिव 1। तो 2 रेज़्ड पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल भी है। अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1। आप 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, उसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड 7 एंड 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो हम लोग पहले कर लेते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन 1 का। वो हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन 1 पार्ट 2 आप क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 देख लें। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स की क्यूब ई की पावर 1/x। यहाँ पे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो वो हमारे पास क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। एक्स क्यूब एज इट इज, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल का फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? पहले पूरा फंक्शन एज इट इज और फिर क्या लेते हैं? बेस का नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग ऑफ ई किसके इक्वल होता है? 1। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। नेचुरल लॉग ऑफ ई किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो ये हम लोग नहीं लिखते, तो वो 1 के इक्वल होगा। और फर्दर क्या? पावर का डेरिवेटिव। तो पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ऐसे ये 1 और एक्स है, तो ऐसे लिख लें
एक्स की पावर -1 नीचे +1 थी, पावर ऊपर आके क्या आ जाएगी -1 और इसका डेरिवेटिव प्लस e⁻1/x और यहाँ पे क्या लगेगा पावर रूल लगेगा, पावर पीछे पावर में से एक माइनस तो 3x की स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा x की क्यूब e⁻1/x। यहाँ पे पहले लगेगा पावर रूल लगेगा, पावर पीछे पावर में से एक माइनस तो क्या आ जाएगा x की पावर -2 प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² e की पावर 1/x। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास e⁻1/x तो ऐसे लिख लें e⁻1/x हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा ये वाला x की क्यूब और ये x की पावर ऊपर क्या है माइनस में है, नीचे आके क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी, ये माइनस वाला साइन आ जाएगा, x की पावर -2 थी नीचे आके क्या आ जाएगी +2 और प्लस e की पावर 1/x बाहर कॉमन चलेगा तो यहाँ पे क्या रह गया 3x का स्क्वायर। अब ये x का स्क्वायर यहाँ 2 पावर से कैंसिल हो गया था, हमारे पास क्या आ जाएगा e की पावर 1/x इज इक्वल्स टू -x की पावर क्या 1 और प्लस 3x स्क्वायर। इसे अरेंज करके लिख लेते हैं e की पावर 1/x 3x² -x f(-x) हमारे पास किसके इक्वल निकला है e की पावर 1/x 3x² -x, ये हमारा आंसर है। अब इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 वो हमारे पास क्या है f(x) इज इक्वल्स टू e⁻x 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है प्रोडक्ट रूल लग रहा है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर x मल्टीप्लाई 1 ओवर क्या लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ x, हमारे पास हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस नेचुरल लॉग x तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर x और यहाँ पर प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x और ex का डेरिवेटिव लेंगे तो पूरा फंक्शन एज इट इज बेस का नेचुरल लॉग और e का नेचुरल लॉग 1 के इक्वल होता है, फर्दर पावर का डेरिवेटिव तो वो भी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। हमारे पास क्या आ जाएगा e⁻x हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा 1/x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो इससे कि x यहाँ पे ऐसे नीचे ले जाते हैं e की पावर x और अंदर क्या था 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x। f(-x) हमारे पास किसके इक्वल है ये हमारा आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन 1 का पार्ट 4। वो हमारे पास क्या है e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻−x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या लगेगा क्वेश्चन रूल लगेगा f(-x) इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e⁻−x प्लस 1 e⁻x का डेरिवेटिव लेंगे हम लोग तो पूरा फंक्शन एज इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या रूल है पूरा फंक्शन एज इट इज बेस का नेचुरल लॉग ऑफ e किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल और पावर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो ये मल्टीप्लाई होगा ex के साथ हमारे पास फिर क्या आ जाएगा ex। तो ऐसे माइनस e⁻x
और इस पे पावर रूल लगेगा तब क्या आएगा, पूरा फंक्शन एज इट इज e raised to power माइनस एक्स, बेस का नेचुरल लॉग, ई का नेचुरल लॉग किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, और पावर का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर -x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा e raised to power -x + 1 e raised to power x minus e raised to power x e raised to power -x, और सॉरी 1 का नेचुरल लॉग लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा +0 डिवाइडेड बाय e raised to power -x + 1 का होल स्क्वायर, तो e raised to power -x डॉट e raised to power x प्लस e raised to power x और प्लस e raised to power x माइनस, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ये भी e raised to power x, ये भी e raised to power x है, तो इसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, e raised to power x और कॉमन आगे अंदर आ जाएगा e raised to power -x + 1 और माइनस e raised to power -x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर e raised to power -x + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसे कर लें e raised to power x और 2 आवर e raised to power x + 1 और डिवाइडेड बाय e raised to power -x + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास e raised to power x, तो एलसीएम लेंगे तो 2 + e raised to power x और डिवाइडेड बाय e raised to power x और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर -x + 1 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये e raised to power x, ये e raised to power x से कैंसिल हो गया, e raised to power x + 2 डिवाइडेड बाय e raised to power -x + 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। अब करेंगे क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5, हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ e raised to power x प्लस e raised to power -x, तो नेचुरल लॉग को सॉल्व करने का, उसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, f(x) = नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पहले पूरा फंक्शन नीचे और फिर पूरे फंक्शन का क्या लेते हैं डेरिवेटिव, e raised to power x प्लस e raised to power -x का डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा e raised to power x माइनस e raised to power -x और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e raised to power x का डेरिवेटिव लेंगे तो वही x आएगा, और ये वाला क्या नाम इसका कहते हैं e raised to power -x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास माइनस है ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -e raised to power -x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय e raised to power x प्लस e raised to power -x। अब इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं e raised to power x -1 और e raised to power x, पावर का पॉजिटिव कर दिया e raised to power x + 1 और e raised to power x, तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग अपना, क्या आ जाएगा e raised to power 2x - 1 और e raised to power x और डिवाइडेड बाय e raised to power 2x + 1 डिवाइडेड बाय e raised to power x, e raised to power x आपस में कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा e raised to power 2x - 1 डिवाइडेड बाय e raised to power 2x + 1, ये हमारा आंसर है। अब करेंगे क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 6, वो क्या है f(x) = e raised to power ax minus e raised to power -ax divided by e raised to power ax plus e raised to power -ax, यहाँ पे क्या लगेगा, डेरिवेटिव लेंगे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, f(x) = डिनोमिनेटर एज इट इज e raised to power -ax
और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर ए एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स डेरिवेटिव प्लस माइनस माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या आएगा, ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स एज इट इज ई रेस्ट पावर ए एक्स का डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं तो क्या आएगा, फंक्शन पावर रूल क्या लिखता है, पावर पीछे सॉरी पूरा फंक्शन कांस्टेंट एज इट इज और यहाँ पे क्या जाएगा ई रेस्ट पावर ए एक्स। इसका लेंगे डेरिवेटिव तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक माइनस ये वाला साइन और एक माइनस ये वाला साइन, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स माइनस ई रेस्ट पावर ए एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स एज इट इज। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई रेस्ट पावर ए एक्स और ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। उनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन ले लेते हैं हम लोग। ए कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया, ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स, इसका कर लेते हैं होल स्क्वायर ले लेते हैं और माइनस ए ई रेस्ट पावर ए एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स और इसका स्क्वायर। आप क्या करेंगे, हम लोग ए कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई रेस्ट पावर ए एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स इसका होल स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे a प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, तो वही फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग, a इंटू 4 ई रेस्ट पावर ए एक्स डॉट ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4a डिवाइडेड बाय ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस